धारयति इति धर्म धारणा धर्म मिथ्याहु धर्म धारयति प्रजा यस्या धारणा संयुक्ता स धर्मेति निश्चय। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका मित्र द लॉजिकल स्टोरी टेलर। तो चलिए महाभारत की कथा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कैसे पांडवों ने दुर्योधन को गंधर्वों के चंगल से छुड़ाया था। उसके बाद हमने कर्ण और शकुनी की सलाह का विश्लेषण किया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद एक बहुत ही फेमस स्टोरी आती है महाभारत में, जिसमें दुर्योधन दुर्वासा ऋषि को पांडवों के पास भेजता है उनका अहित करने के लिए, जिसमें श्री कृष्ण आते हैं और पांडवों को बचाते हैं। हालांकि ये स्टोरी हमें गीता प्रेस नीलकंठ कमेंट्री की एडिशन में मिल जाती है, परंतु ये स्टोरी क्रिटिकल एडिशन में इंक्लूडेड नहीं है, जिससे ये प्रतीत होता है कि मैक्सिमम मैन्युस्क्रिप्ट्स में ये स्टोरी नहीं थी, जिससे ये समझा जा सकता है कि हो ना हो ये शायद नहीं हुआ था। तो इसी के साथ इस कथा से आगे बढ़ते हैं हम अगली कथा की तरफ। तो एक दिन की बात है, काम्यक वन में धौम्य ऋषि और मुनि तृण बिंदु के आदेश पे पांचों पांडव अलग अलग दिशाओं में हिंसक जीवों का शिकार करने के लिए द्रौपदी को कुटिया में अकेले छोड़ के चले जाते हैं। इतने में ही सिंधु नरेश जयद्रथ विवाह की अभिलाषा से शाल्व देश की ओर जा रहा होता है। उसकी नजर द्रौपदी पर पड़ती है। उसने द्रौपदी को पहले कभी देखा नहीं था, इसलिए उसको पहचान नहीं सका। द्रौपदी को देखते ही उसके अंदर काम वासना का भाव उत्पन्न होता है और वो अपने सारथी को उस स्त्री के बारे में पता करने के लिए बोल देता है। उसका सारथी द्रौपदी का परिचय पूछ के जयद्रथ को बताता है, जिसके बाद वो अपने 6 भाइयों के साथ द्रौपदी की कुटिया में जाके उससे बातचीत करना आरंभ करता है। द्रौपदी पहले तो जयद्रथ तथा अन्य कुमारों का धर्मोचित स्वागत करती है और उनका हालचाल पूछती है। इसके बाद जयद्रथ द्रौपदी के सामने अपना प्रस्ताव रखता है। जयद्रथ कहता है कि पांडवों का सारा राज्य धन सब छीन लिया गया है, उनके पास अब कुछ नहीं बचा है, इसलिए तुम मेरे रथ पे बैठ के चलो और मेरी रानी बन जाओ। द्रौपदी को अत्यंत क्रोध आता है, परंतु ये देख के कि अभी उसकी रक्षा के लिए कोई नहीं है, वो वाद विवाद में उलझाने की कोशिश करती है और ये सोचती है कि शायद तब तक पांडव आ जाए। द्रौपदी कहती है कि आप पांडवों की बहन के पति हैं, आपको इतनी निर्लज्जता पूर्वक ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। परंतु जयद्रथ के दिमाग में उस समय सिर्फ काम की अग्नि जल रही थी। वो द्रौपदी के पास जाता है, उसके पास बढ़ता है, जिसपे द्रौपदी उसको जोर से डांटती है और कहती है कि मेरे पति तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और फिर वो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर के बाहुबल के बारे में बता के जयद्रथ को डराने का प्रयत्न करती है। जयद्रथ उसको जोर जबरदस्ती करके उठाने का प्रयत्न करता है, लेकिन द्रौपदी उसको जोर से ढकेलती है, जिससे लड़खड़ा के जयद्रथ गिर जाता है। जयद्रथ को अपने इस अपमान पे अत्यंत क्रोध आता है और द्रौपदी को जबरदस्ती पकड़कर अपने रथ पर पटक देता है। धौम्य ऋषि देखते हैं और जयद्रथ का पीछा करने जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, पांडव तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। परंतु जयद्रथ द्रौपदी का अपहरण करके बढ़ जाता है। इधर पांडव अभी थोड़ी दूर पर ही रहते हैं, तभी उनकी कुटिया की दिशा से हिरण और अन्य जीवों को भागते हुए देखकर युधिष्ठिर कहते हैं कि अब हमें चलना चाहिए। ये सब जानवर हमारी कुटिया की तरफ से भाग रहे हैं, मुझे कुछ अनहोनी की आशंका लग रही है। फिर सारे पांडव भागते हुए अपनी कुटिया की ओर पहुंचते हैं। वहां पे द्रौपदी को ना पाकर और उसकी एक दासी को रोता हुआ देख के बड़े व्यथित होते हैं। सब कुछ पता कर लेने पे पांचों पांडव पूरी स्फूर्ति के साथ भागते हैं। थोड़ी दूर पर उन्हें घोड़ों की टाप से उड़ने वाली धूल दिखाई देती है और उस तरफ से रथ की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। उन लोगों ने उसका पीछा करना आरंभ किया और कुछ ही दूर पर सिंधु देश के कुछ घोड़सवार मिले, जिनसे घोड़ा लेकर उन्होंने उस ध्वनि का पीछा किया। इधर द्रौपदी जयद्रथ को डरा रही थी और उसको चेता रही थी कि उसका अपहरण करके वो 3 लोकों में कहीं भी सुरक्षित नहीं रह सकता। परंतु जयद्रथ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ ही देर में पांडव जयद्रथ की सेना पे धावा बोल देते हैं। एक हाथी बहुत ही तेजी से भीम की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर तो जैसे बाज अपने निशाने पर पंजा मार के उड़ा ले जाता है, भीम ने तुरंत बड़ी स्फूर्ति के साथ रथ से कूदकर अपनी गदा से एक भीषण प्रहार किया और उस हाथी को एक ही चोट में धराशाही कर दिया। उसके बाद उन्होंने कई सैनिकों का वध किया।
इस तरीके से अर्जुन ने भी नाराजों के प्रयोग से कई सौ सैनिक मार दिए। त्रिगर्त के राजा ने युधिष्ठिर पर आक्रमण किया, जिससे क्रोधित होकर युधिष्ठिर ने बाणों की झड़ी लगा दी और एक अर्धचंद्रकार तीर से उसकी छाती बेंध दी, जिससे वो राजकुमार लहूलुहान होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस तरीके से नकुल और सहदेव भी तलवार लेकर कूद पड़े और कई सौ सैनिकों को अकेले ही मौत के घाट उतार दिया। अपनी सेना का यूं विध्वंस देखकर जयद्रथ डर जाता है और द्रौपदी को वहीं छोड़कर अपना प्राण बचाने के लिए वन में पैदल भागता है। द्रौपदी को सुरक्षित देखकर युधिष्ठिर अर्जुन और भीम को जयद्रथ को जीवित बंदी बना लाने के लिए आदेश देते हैं और युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी और नकुल और सहदेव वापस अपनी कुटिया चले जाते हैं। इधर अर्जुन और भीम घोड़े पर सवार वन की दिशा में भागते हैं। हालांकि जयद्रथ पैदल ही था, परंतु फिर भी लगभग उसने एक कोस का रास्ता तय कर लिया था। कुछ ही समय में अर्जुन और भीम जयद्रथ को देख लेते हैं और भीम बहुत तेजी से दौड़ के उसको बाल से पकड़ के उसको उठा के पटक देते हैं। उसके बाद तो भीम ने जयद्रथ को कम से कम कुछ नहीं तो 20 से 25 थप्पड़ मारा होगा। उसके बाद जयद्रथ को जमीन पे पटक दिया, घुटने से उसकी छाती दबा के घूंसों से मारा जब तक कि जयद्रथ बेहोश नहीं हो गया। अर्जुन ने फिर भीम को युधिष्ठिर की आज्ञा याद दिला के रोका, जिसपे भीम ने अपने अर्धचंद्रकार तीर से उसका बाल छील के केवल 5 चोटी ही छोड़ी। इसके बाद भीम ने धूल से सने हुए जयद्रथ को रथ पर पटक दिया और युधिष्ठिर के पास ले जाकर दे दिया। युधिष्ठिर ने जयद्रथ की स्थिति देख के हंसे और उसको बहुत जोर से फटकारा। इसके बाद युधिष्ठिर ने भीम को बोला कि जयद्रथ को छोड़ दो। उन्होंने ऐसा दुश्शाला को ध्यान में रखते हुए कहा। भीम इस बात पे असंतुष्ट थे, परंतु फिर द्रौपदी की तरफ देखते हैं और द्रौपदी भी जयद्रथ को छोड़ देने के लिए बोलती है। इस चीज से जयद्रथ इतना लज्जित हो जाता है कि वो हरिद्वार चला जाता है और वहां जाके भगवान शिव की भीषण तपस्या करता है, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव उसे वर मांगने को कहते हैं। जयद्रथ कहता है कि वो 5 पांडव को युद्ध में परास्त करना चाहता है। शिवजी ने इस पे कहा कि यह असंभव है, क्योंकि 5 पांडव साथ में अजेय हैं और उनको परास्त नहीं किया जा सकता। परंतु तुम एक दिन अर्जुन के अतिरिक्त चारों पांडवों को युद्ध में आगे बढ़ने से रोक सकते हो। अर्जुन को तो युद्ध में देवता, राक्षस, गंधर्व आदि कोई परास्त नहीं कर सकता। उसने स्वयं युद्ध में मुझे संतुष्ट करके पशुपति आश्रय लिया था, उसको कोई नहीं काट सकता। इसके बाद उसने मेरे आशीर्वाद से स्वर्गलोक में सारे दिव्यास्त्र प्राप्त किए। ये वरदान देके शिवजी चले जाते हैं और जयद्रथ संतुष्ट होकर अपने देश को वापस लौट जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे कुंडल हरण पर्व के लिए। तब तक के लिए इतिहास को पढ़ते रहें, भ्रांतियों से दूर रहें। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछें, मैं उसे क्लियर करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। धर्मो एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः।